सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमार है। हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में +2 में केमिस्ट्री के टीचर थे और हमने वीआरएस लेकर के जो विगत वर्षों में सोशल वर्क करते थे उसको गति देने के लिए हमने वीआरएस ली। अब शुरू में हमको एजुकेशन से काफ़ी डीप लगाव था। हम एमएससी बीएड है, मेरी मिसेज एमएससी पीएचडी है, हम टीचर हैं, वो प्रोफेसर हैं और मेरी बेटी भी डॉक्टर है, दामाद भी डॉक्टर है, बेटा भी। तो मेरा एक शिक्षा के लिए एक स्लोगन है। जैसे आप बाबा अम्बेडकर ने 2 स्लोगन दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहारोगे। लेकिन हालात क्या है कि बच्चे पीते ही नहीं है, तो दहारेंगे कैसे? तो हमने एक छोटा सा स्लोगन दिया उसी कड़ी में कि देश को शिक्षित कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे, सीखेंगे और मेरा मानना है कि अगर इस सिद्धांत को बच्चे अपनाते हैं तो वो जिलाधिकारी नहीं वरन जगत अधिकारी बने, वरन जगत अधिकारी। दे विल शो द पाथ टू द होल वर्ल्ड। दूसरी बात स्वास्थ्य की आई। हमारा स्वास्थ्य भी बहुत पहले खराब था, सब लोगों का खराब रहता है, तो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति कंसर्न होना चाहिए। उसमें हमने स्लोगन दिया, देश को स्वस्थ कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। स्वस्थ आहार, स्वस्थ विचार। एक शशि थरूर का एसके सरीन ILBS के डायरेक्टर्स का एक पॉडकास्ट है। उन्होंने कहा अगर आपका आहार स्वस्थ है और आपका विचार स्वस्थ है और आप एक्सरसाइज और योगा करते हैं तो 170 साल तक एवरेज लाइफ हो सकती है। वो पॉडकास्ट आप देख सकते हैं। अब स्वस्थ विचार का मतलब है कि अपने अंदर कोई भी नकारात्मक विचार नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम 2 बातें बताते हैं कि आप वर्तमान में जिएँ और स्वयं में जिएँ। वर्तमान में जिए, स्वयं में जिए, वर्तमान में जिए और स्वयं में जिए। आपको अपने आप से प्रेम हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और फिर आपका एक व्यक्तित्व का भी निखार होगा। करेंगे योग, रहेंगे निरोग। बिना योग के, मेरा मानना है कि बिना योग के कुछ नहीं हो सकता। योग जो पतंजलि योग है उसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बाबा रामदेव केवल आसन और प्राणायाम की बात करते हैं। आप धारणा, ध्यान, समाधि समझिए सर। धारणा का मतलब कुछ काम करना है, झाड़ू देना है तो झाड़ू देना है, वही ध्यान बन जाएगा। अगर आप बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी फ्लक्चुएशन के अगर आप झाड़ू देते हैं 1 घंटे 2 घंटे तो वो ध्यान बन जाएगा। और अगर आप खो गए 2-3 दिन झाड़ू दे ही रहे तो वही समाधि हो जाएगा। यानी हर एक काम में ध्यान और समाधि है। अगर किसान अगर अपना काम कर रहा है तो वो ध्यान हो जाएगा और वो करता रहा है 2-3 4 दिन 5 दिन कहता है देखो पगला गिल से, वही पागलपन ही समाधि है। देश को स्वच्छ कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता से पहले स्वच्छता चाहिए, लेकिन 78 साल देश की आज़ादी है, स्वच्छता आप समझ सकते हैं। तो हमारा एक स्लोगन है, कूड़े को, हमारा नहीं बल्कि सब जग जाहिर स्लोगन है, कूड़े को कूड़ेदान में ही डालेंगे, अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखेंगे। और जो महत्वपूर्ण पहलू है, पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोग सांस लेते हैं, उससे उनकी प्राणवायु चलती है, उनका जीवन चलता है। बिना सांस के वो 1 मिनट तक जिंदा रहना मुश्किल है। तो हमारा एक स्लोगन है, सांसों का कर्ज चुकाएंगे, पेड़ लगाएंगे और पेड़ बचाएंगे। सांसों का कर्ज चुकाएंगे, पेड़ लगाएंगे और पेड़ बचाएंगे। पेड़ नहीं तो हम नहीं, पेड़ नहीं तो हम नहीं। संसाधन का संरक्षण कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संसाधन का अर्थ होता है कि जिस पे हमारा जीवन निर्भर होता है। अगर मानव भी एक संसाधन है जो उसको एक उच्च स्तर तक जाना चाहिए, लेकिन उसमें भी एक समस्या है। तो संसाधन में बिजली, पानी, उसमें स्लोगन है सिंपल, बिजली बचाओ, बिजली बचाएं, देश बचाएं, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल बचाएं, जीवन बचाएं। और एक बहुत स्लोगन है, किसी बाबे ने दिया था कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। और एक अंतिम स्लोगन है कि रक्तदान। 12,000 लोग रक्त की कमी के कारण मर जाते हैं। रक्तदान करने से रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो उसके लिए एक स्लोगन है मेरा, रक्तदान दूसरों के लिए जीवन दान, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए वरदान। रक्तदान दूसरों के लिए जीवन दान, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए वरदान। रक्तदान करके देखें, अच्छा लगेगा, अपने आप पे गर्व होगा। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय, सुखमय, निरोगमय और आनंदमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय स्वच्छता, जय पर्यावरण, जय रक्षाता। धन्यवाद।